नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, समय बर्बाद ना करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए दोस्तों पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो अवश्य देखना। आधा अधूरा देखोगे तो आधा अधूरा ही जानकारी आप पाओगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, महिला किसी के दिमाग से नहीं निकलती तो इसका क्या मतलब हो सकता है, इस विषय पर हम कई पहलुओं पर विचार करेंगे, जैसे कि प्रेम, आकर्षण, यादें और मानसिक प्रभाव। प्रेम और आकर्षण मानव जीवन के अभिन्न हिस्से हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में यह बदलाव क्यों हो रहा है? चलिए आज इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे आप अपनी सोच से अपनी पूरी दुनिया बदल सकते हैं? तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कभी कभी छोटे बदलाव आपकी जिंदगी में बड़े चमत्कार ला सकते हैं। जानिए कैसे। क्या आपको भी लगता है कि आपकी जिंदगी में कुछ कमी है? आज हम इसे पूरा करने का रास्ता ढूंढेंगे। आज हम एक ऐसी सच्चाई पर बात करेंगे जो शायद आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दे। क्या आपने कभी सोचा है कि आप दूसरों से इतना अलग क्यों महसूस करते हैं? इस वीडियो में जानिए इसका कारण। शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा भगवान के आशीर्वाद पाने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब कोई महिला किसी के दिमाग से नहीं निकलती तो इसका क्या मतलब हो सकता है, इस विषय पर हम कई पहलुओं पर विचार करेंगे, जैसे कि प्रेम, आकर्षण, यादें और मानसिक प्रभाव। प्रेम और आकर्षण मानव जीवन के अभिन्न हिस्से हैं। जब हम किसी व्यक्ति से गहरे स्तर पर जुड़ते हैं तो वह व्यक्ति हमारे मन में एक खास जगह बना लेता है। यह जगह इतनी मजबूत हो सकती है कि उस व्यक्ति की यादें हमें बार बार आती हैं और हम उसके विचारों में खो जाते हैं। प्रेम एक जटिल भावनात्मक और मानसिक प्रक्रिया है जो हमारे मनोविज्ञान पर गहरा असर डालती है। जब किसी महिला का व्यक्तित्व, उसका सौंदर्य, उसकी बातें या उसकी आदतें किसी व्यक्ति के दिल और दिमाग में गहराई से बैठ जाती है तो वह व्यक्ति उसे बार बार याद करता है। अगर कोई महिला लगातार हमारे विचारों में आती रहती है तो इसका मतलब है कि हमारी उससे जुड़ी यादें बहुत ही मजबूत और भावनात्मक है। कभी कभी मानसिक आकर्षण केवल शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी हो सकता है। यह मानसिक आकर्षण उसकी सोच, उसकी समर्था, उसके विचारों और व्यक्तित्व के अन्य पहलुओं से उत्पन्न हो सकता है। जब हम किसी के विचारों और दृष्टिकोण से प्रभावित होते हैं तो वह व्यक्ति हमारे दिमाग में बस जाता है। आकर्षण का मनोविज्ञान बहुत जटिल होता है। हम क्यों किसी व्यक्ति की ओर आकर्षित होते हैं, इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे उसकी शारीरिक सुंदरता, उसकी आवाज, उसकी हंसी या उसके व्यक्तित्व के अन्य गुण। जब यह आकर्षण गहरा हो जाता है तो व्यक्ति उस महिला को अपने दिमाग से निकाल नहीं पाता। प्यार एक ऐसी भावना है जो जीवन को एक दिशा और उद्देश्य देती है। जब हम किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो वह व्यक्ति हमारे जीवन का अनिवार्य हिस्सा बन जाता है और हम उसके बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए जब कोई महिला हमारे दिमाग से नहीं निकलते तो यह प्यार की अनिवार्यता का संकेत हो सकता है। कभी कभी यह स्थिति एक भावनात्मक संघर्ष को भी दर्शा सकती है। जब हम किसी व्यक्ति को भूलने की कोशिश करते हैं लेकिन वह बार बार हमारे दिमाग में आ जाता है तो यह हमारे अंदर की भावनाओं और वास्तविकता के बीच संघर्ष का संकेत हो सकता है। यह बताता है कि हमारी भावनाएं कितनी गहरी हैं। हमारे मन में उपज वाली भावनाएं हमारी सोच और
विचारों को गहराई से प्रभावित करती है। यह भावनाएं व्यक्तिगत होती है और हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकती है। कभी कभी यह स्थिति हमारे अंदर की असुरक्षा या अधूरी इच्छाओं का परिणाम हो सकती है। जब हम किसी व्यक्ति के प्रति बहुत ज्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं तो यह हमारी असुरक्षा, अधूरी इच्छाओं या उस व्यक्ति की हमारे जीवन में महत्व की ओर इशारा कर सकता है। जब आप किसी महिला के बारे में लगातार सोचते रहते हैं और यह विचार बार बार आपके दिमाग में आते हैं तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आप उस महिला के बारे में कुछ ऐसा महसूस करते हैं जो आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी यह विचार इस बात का भी संकेत हो सकते हैं कि आप उस महिला के बारे में कुछ अनसुलझे सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं। यह सवाल हो सकते हैं, क्या वह भी मेरे बारे में ऐसा ही सोचती है, या क्या हम दोनों का साथ होना संभव है? यह सवाल आपको लगातार सोचने पर मजबूर कर सकते हैं। अतीत का प्रभाव भी इस स्थिति का एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। अगर आपने उस महिला के साथ कोई ऐसा अनुभव किया हो जो आपके लिए बहुत भावनात्मक रहा हो तो वह यादें आपके दिमाग से नहीं निकल पाती। यह अतीत के अनुभवों और उनसे जुड़े भावनात्मक पहलुओं का परिणाम हो सकता है। अतीत के ऐसे अनुभव जिन्हें आप भूल नहीं पाते वे आपके वर्तमान और भविष्य के विचारों को प्रभावित कर सकते हैं। अगर कोई महिला आपके अतीत में एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही हो तो उसका प्रभाव आपके वर्तमान जीवन में भी रह सकता है। हमारे समाज और संस्कृति का भी इस स्थिति पर गहरा प्रभाव हो सकता है। समाज और संस्कृति के मानदंड हमारे विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं। अगर समाज में किसी खास प्रकार की महिलाओं को आदर्श माना जाता है तो आप अनजाने में उस महिला के बारे में सोचना शुरू कर सकते हैं जो उस आदर्श के करीब हो। इसके अलावा परिवार और दोस्तों का प्रभाव भी आपके विचारों पर हो सकता है। अगर आपके आसपास के लोग किसी महिला को विशेष महत्व देते हैं तो आप भी उसके के बारे में सोचने लग सकते हैं। अंततः जब कोई महिला आपके दिमाग से नहीं निकलती तो यह सिर्फ प्यार या आकर्षण का संकेत नहीं होता, बल्कि यह उस व्यक्ति के आपके जीवन में महत्व और उसकी जगह का प्रतीक होता है। यह स्थिति यह बताती है कि वह महिला आपके जीवन में एक विशेष स्थान रखती है और आप उससे जुड़े हुए हैं। यह एक मानसिक और भावनात्मक प्रक्रिया है जो हमारे मनोविज्ञान का हिस्सा होती है। अंत में यह समझना जरूरी है कि इस स्थिति का क्या अर्थ हो सकता है और इसे कैसे समझा जाए। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो हमारे अंदर की भावनाओं और संवेदनाओं को दर्शाती है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जिनको लेकर दोस्तों आप सभी जिंदगी में काफी व्याकुल होते हैं तो ऐसे में आप इस वीडियो को एक बार शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लेना। सारी जानकारी बताने वाले हैं कि किस तरह से इनसे आपका मिलन होगा। साथ ही दोस्तों आप सभी अपनी जिंदगी में लगातार मेहनत करते हैं, रुपए पैसे कमाने के लिए प्रयास करते हैं और दोस्तों कमाते भी हैं अपनी जिंदगी में मन मुताबिक रुपए पैसे धन दौलत कमाते हैं। लेकिन दोस्तों दाएं हाथ से कमाते हैं और बाएं हाथ से गवाते जाते हैं। तो ऐसे में आपका कोई भी फायदा नहीं होने वाली है। जी दोस्तों, ऐसा आप सभी कई सारे जातकों के जीवन काल में हो रहे हैं। अगर दोस्तों आपकी जिंदगी में ऐसा हो रहा है तो दोस्तों आपको अपने घरों की गलतियों को सुधारने की जरूरत है। जी हाँ दोस्तों, आपके घरों में हो रही गलतियां दोस्तों आपकी जिंदगी में इस तरह की प्रभाव डाल रहे हैं
तो ऐसे में आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपको इनके लिए बताने वाले हैं कि कौन सी गलतियां आपके घरों में हो रही हैं जिनसे आपको यह खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो वीडियो में बने रहिए, सारी जानकारी जानेंगे। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि आप इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपने सच्चे मन से जय माता लक्ष्मी, जय मां शारदे जरूर लिखें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए हम पहले जानते हैं कि आपकी राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। स्वास्थ्य, करियर, बिजनेस में और फिर आगे सारी जानकारी जानेंगे। तो दोस्तों, आज के दिन आपकी आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव बना रहेगा। आज आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकते हैं, कुछ खास काम अटक सकता है। आज बड़े भाई का भरपूर सहयोग मिलेगा। इनकम से ज्यादा खर्च होने की संभावना है। व्यवसाय से भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन पार्टनरशिप में व्यापार करने से बचे। युग और ध्यान करेंगे तो लंबे समय तक अस्वस्थ नहीं रह पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, पेंटिंग या राइटिंग में करियर बना रहे हैं तो आगे चलकर नाम पैसा दोनों ही मिलेंगे। शादी योग्य जातक प्रेम विवाह करेंगे। कानूनी विवाद से बचे और पैतृक संपत्ति का बंटवारा समझदारी से करें। घर के मंदिर में केले का छोटा सा पौधे लगाएं। मछलियों को दाना डालें, आपके लिए अच्छा होगा। ससुराल से कपड़ा या आभूषण का तोहफा मिल सकते हैं। आज के दिन आपके लिए शुभ अंक रहेगा। शुभ रंग बादामी रंग। और दोस्तों, आपको बता दें कि आपके जीवन काल में एक बड़ी खुशी दस्तक देने वाली है। इस लड़की से होगा आपका मिलन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इस समय एक खूबसूरत लड़की आपसे मिलने वाली है और यह कन्या आपके प्यार में बेचैन होकर आपसे मिलेगी। आपकी हर बात को स्वीकार करने वाली है। तो ऐसे में दोस्तों, आपको बता दें कि यह कन्या आपको अपने आसपास में ही मिल सकते हैं। आप चाहे जहां कहीं भी रहते हैं, आपके उस घर से 1 से लेकर 3 किलोमीटर के भीतर में आपको यह कन्या मिल सकते हैं। इनका खूबसूरत चेहरा आपकी आंखों का सुकून बन जाएगा और यह कन्या आपकी होने वाली है। इनसे आपको बेमता प्यार का सुख मिलेगा और यह कन्या आपकी प्यार में दीवानी बन चुकी है। आपको देखकर यह कन्या आपसे जुड़ना चाहेंगी और यह आपके आसपास में आकर आपको काफी प्यार भरी नजरों से देखेगी, जिनसे आप समझ जाओगे और इनसे आपका संपर्क भी होने की संभावना है। और इनका वस्त्र जो होगा दोस्तों, काले रंग के, पीले रंग के, नीले रंग के या फिर गुलाबी रंग के वस्त्र में आपको मिल सकते हैं। और दोस्तों, आप दोनों में इस समय जान पहचान और मुलाकात भी होने की संभावना है और यह कन्या आपको अपना सबसे खास प्रेमी मानने के लिए इस समय मजबूर होने वाली है। आपके हर एक बात इन्हें पसंद आएंगी। आपकी हर एक स्वभाव इन्हें काफी पसंद आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, और आप इस कन्या को अपनी प्रेमिका भी बना सकते हैं या खुद दोस्तों आपकी जिंदगी में शामिल होने के लिए तैयार हो चुकी है और यह आपसे मिलेंगे। तो दोस्तों, आपके प्यार के सारे सपने इस समय पूरे करने वाली है। तो आशा करता हूँ आप सारी बातों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। साथ ही दोस्तों, आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि अगर आप अपने जिंदगी में दोस्तों किसी को भी दिल से प्यार करते हैं, चाहते हैं सच्चे दिल से, और दोस्तों आप उसे अपने प्यार के बारे में बता ही नहीं पा रहे हैं, तो दोस्तों आपको एक तरफा प्यार में पड़ना नहीं है। या दोस्तों, एक तरफा प्यार में आप अगर पड़ते हैं तो दोस्तों आपको कोई भी फायदा नहीं है। बस दोस्तों आप उनके प्यार के सपने सिर्फ
देखा करेंगे और इनसे आपके समय की भी बर्बादी होने वाली है। तो इसमें दोस्तों, आप किसी को चाहते हैं तो उन्हें प्रपोज करें, या फिर अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो दोस्तों आप उसे अपने ख्यालों से निकाल सकते हैं। और अगर आप प्रपोज करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए बेहतर होने वाले हैं। अगले 72 घंटे में दोस्तों आप किसी को प्रपोज कर सकते हैं जिन्हें आप अपने दिल में बसाएं, जिन्हें आप चाहते हैं सच्चे दिल से उन्हें अपने प्यार के बारे में बता सकते हैं। वह दोस्तों आपके प्यार को समझेंगे और वह आपके साथ जुड़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपकी लव लाइफ के लिए अच्छा समय यह रहने वाले हैं। तो आशा करता हूँ आप सारी बातों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। साथ ही दोस्तों हम आपको एक और खास जानकारी बता दें कि अगर आप अपने जीवन काल में दोस्तों इस समय परेशान चल रहे हैं, यानी कि आप बहुत सारे रुपए पैसे कमाते हैं, धन दौलत, लेकिन दोस्तों टिकता नहीं है। आप दाएं हाथ से कमाते हैं, बाएं हाथ से गवा देते हैं, तो फिर कोई भी फायदा नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अगर ऐसा है और आपके घर में सुख शांति नहीं है तो दोस्तों आपको अपने गलतियों पर ध्यान देना होगा, यानी कि आपके घर में हो रही है गलतियों के बारे में आपको जानना है कि आखिरकार ये गलतियां तो आपके घर में नहीं हो रही हैं और इन गलतियों को सुधारे। फिर देखेंगे कि आपकी जिंदगी में किस तरह के आपको लाभ प्राप्त होते हैं। तो चलिए हम आपको गलतियों के बारे में बताते हैं। दोस्तों लक्ष्मी साफ सफाई पसंद करती है। जिन घरों में गंदगी होती है वहां धन नहीं टिकता है। चाने कहते हैं कि जिस घर में नियमित सफाई नहीं होता है वहां दरिद्रता आती है। इसीलिए दोस्तों अगर घर में लक्ष्मी को बनाए रखना है तो साफ सफाई का ध्यान देना जरूरी है। हालांकि यह गलती हर किसी के घर में नहीं होता है, लेकिन अगर है तो इसे जल्द से जल्द सुधारे। और दोस्तों असंतोष और कलापूर्ण घर, जहां घर के सदस्य हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं वहां लक्ष्मी कभी टिकती नहीं है। जहां शांति और प्रेम का माहौल होता है वहां धन भी आते हैं। जिस घर में कला और नकारात्मक ऊर्जा होती है वहां लक्ष्मी कभी नहीं टिक पाती है। इसलिए दोस्तों परिवार में प्रेम और समझदारी का होना जरूरी है। तो दोस्तों आपके घर में यह गलती भी हो रही है तो इस गलती को भी सुधारें। और आपके घर के सदस्य अगर यह गलती कर रहे हैं तो उन्हें ऐसा करने से आपको बचाने चाहिए। उन्हें कहना चाहिए कि ऐसा नहीं करना है। साथ ही दोस्तों अत्यधिक आलस, लक्ष्मी उन लोगों पर मेहरबान रहती है जो मेहनती होते हैं। आलसी व्यक्ति के घर में लक्ष्मी नहीं ठहरते हैं। अगर दोस्तों आप अपनी मेहनत से कमाई करते हैं और समय पर काम करते हैं तो माता लक्ष्मी आपसे खुश रहती है। लेकिन आप सभी जो भी लोग आलसी होते हैं और काम में जी चुराते हैं उनके पास पैसा नहीं टिकता है। तो यह गलती भी दोस्तों सुधारने चाहिए। अगर आप सभी जीवन काल में करते हैं जाने अनजाने में। साथ ही दोस्तों जहां धर्म और सदाचार का पालन नहीं होता वहां माता लक्ष्मी नहीं टिकते हैं। अगर घर में चोरी झूठ और डी जैसी बुरी आदत है तो लक्ष्मी दूर रहती है। सत्य ईमानदारी और धर्म के मार्ग पर चलने वाली के घरों में ही माता लक्ष्मी आती है। तो अधर्मी होने से बचे। आपके घर में धार्मिक स्थान होना चाहिए, पूजा पाठ और ईमानदारी सत्य होनी चाहिए। और दोस्तों फिजूल खर्ची और अंधाधुंध खर्च, यानी कि जो लोग पैसे का सही इस्तेमाल नहीं करते और फिजूल खर्ची में लगे रहते हैं उनका धन जल्दी खत्म हो जाए। चाणक्य नीति कहती है कि पैसे का सही प्रबंधन बहुत जरूरी है। जो लोग सोच समझकर खर्च करते हैं उनके पास धन
की कमी नहीं होती। यह दोस्तों आप आजमा कर देख सकते हैं। वही जो लोग बिना सोचे समझे खर्च करते रहते हैं, वहां लक्ष्मी कभी ठहर ही नहीं पाती है। तो यह भी सबसे बड़ी गलती है, फिजूल खर्ची बिना वजह के खर्च करना आपको भारी पड़ सकते हैं। और दोस्तों, अपमान और अनादर करने वाला घर, लक्ष्मी उस घर में नहीं टिकती है जहां महिलाओं, बुजुर्गों या बच्चों का अपमान होता है, या दोस्तों जहां घर के सदस्य एक दूसरे की इज्जत नहीं करते, वहां समृद्धि नहीं आती है। इसीलिए दोस्तों, हर सदस्य का सम्मान जरूरी है घर में। इनके अलावा दोस्तों, अतिथियों का अपमान करने वाला घर जी। दोस्तों, अतिथि यानी कि कोई भी आते हैं आपके घर में, रिश्तेदार कोई भी मेहमान बनकर, तो दोस्तों आपके घर में देवता माना जाना चाहिए जी। दोस्तों, यही सनातन संस्कृति है। अगर किसी घर में आने वाले मेहमानों का स्वागत नहीं होता, उनका अपमान किया जाता है, तो वहां लक्ष्मी नहीं टिकती है। इसलिए अतिथियों का सत्कार करना बहुत जरूरी है। और दोस्तों, अंत में हम आपको एक और गलती बता दें कि दोस्तों, जहां विद्या और ज्ञान का अभाव हो, जी हाँ दोस्तों, जिस घर में शिक्षा और ज्ञान का महत्व नहीं होता, वहां माता लक्ष्मी नहीं आती है। विद्या और ज्ञान से ही व्यक्ति प्रगति करता है और धन कमाता है। इसीलिए शिक्षा का महत्व समझे और अपने घर में ज्ञान का वातावरण बनाए रखें। तो दोस्तों, अगर आप अपने जीवन काल में परेशान चल रहे हैं, धन दौलत रुपए पैसे कमाने के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं, यानी कि दाएं हाथ से कमा रहे हैं और बाएं हाथ से गवा रहे हैं, तो दोस्तों अब आपको अपने घर की इन गलतियों को चेक करना है। क्या आपके भी घर में यह गलतियां होते हैं? अगर होते हैं तो दोस्तों इन्हें सुधार, तभी दोस्तों आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में किस तरह के आपको सकारात्मक लाभ प्राप्त होता है। तो आशा करता हूँ वीडियो में बताई गई बातें आपको काफी महत्वपूर्ण व लाभदायक लगा होगा। अगर लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए बात करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जितना भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, वीडियो कोई प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी का नारा 3 बार लगा दीजिएगा। दोस्तों, यकीन मानिए, माता रानी के आशीर्वाद से आपके जीवन के सारे दुखता दर्द समाप्त हो जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हम एक महत्वपूर्ण बात आप सभी से कहना चाहते कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने के बाद आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपका 1 रुपए भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारे भावनाओं को जरूर समझना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेट मिलती है, हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है आपके लिए अच्छे जानकारी लाने के लिए, आपको पूरी जानकारी देने के लिए। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है दोस्तों, पर पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो जरूर देखना। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वह औरत कौन है, उसका नाम क्या है और वह क्यों आपके पर आंख बंद करके भरोसा करती है। तो चलिए चिंता ना करें, हम आपको इस औरत के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम उस औरत का नाम आपको बता दें, उससे पहले हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, क्योंकि इस वीडियो को डोट बनाने में बहुत मेहनत लगी है। इसी के साथ साथ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ जय श्री कृष्णा, राधे राधे
अवश्य लिखना, एक बार नहीं 3 बार लिखना। भगवान आपके ऊपर कृपा करेंगे और अगले 24 घंटे में आपको 3 बड़ी खुशखबरी अवश्य ही प्राप्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने के बाद आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसा करके आप हमारा मनोबल बढ़ाने का कार्य करेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं जो हमेशा हर परिस्थिति में आपके साथ अब हाथ मिलाकर चलने वाले हैं। आपके हर सुख दुख के कदम में अपना कदम मिलाने वाले हैं। आपकी हर मुसीबत हर सुख दुख में आपके साथ कैसे खड़ी रहेगी। तो दोस्तों देखिए, हमारे आसपास कई सारे रिश्ते नाते होते हैं, बहुत सारे रिश्ते हम निभा रहे होते हैं। किसी से हमारा भाई का रिश्ता होता है, किसी से बहन का रिश्ता होता है, किसी से माता पिता का रिश्ता होता है और किसी से पति पत्नी का रिश्ता होता है। इस प्रकार का किसी से हमारे दूर के रिश्ते भी होते हैं, जैसे बुआ चाची नानी। इस प्रकार दोस्तों एक हमारा रिश्ता होता है जिसे हम दोस्ती का रिश्ता भी कहते हैं। दोस्तों इनमें से कुछ रिश्ते तो भगवान बनाकर भेजते हैं, जिन्हें हम खून के रिश्ते कहते हैं, जिन्हें हम माँ बाप या फिर चाचा मामा फूफा चाची कहते हैं। और कुछ रिश्ते धरती पर पैदा होने के बाद हम बनाते हैं, जैसे कि दोस्त हो गए, गुरु हो गए, पड़ोस के रिश्ते हो गए। यह सारे रिश्ते हम यहाँ पर इस संसार में पैदा होने के बाद अपनी इच्छा से बनाते हैं। तो दोस्तों इनमें से कौन सा रिश्ता हमारा साथ देगा, कौन सा रिश्ता हमें धोखा देगा, यह हम नहीं जान पाते। क्योंकि दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारी अब होती है वही हमें धोखा दे देते हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिन पर हमें कोई भरोसा नहीं होता है, जो हमारी दूर के रिश्ते होते हैं या फिर जिनके साथ हमारा कोई रिश्ता भी नहीं होता है। कभी कभी ऐसे अनजान लोग भी हमारा भरोसा जीत लेते हैं और हमारा साथ देते हैं, हमारी मदद कर देते हैं और हमारे काम आ जाते हैं। तो वह कहावत कहते हैं ना दोस्तों कि कभी कभी अपने भी पराये हो जाते हैं और हमारे काम नहीं आते हैं, और कभी कभी पराये भी अपनों से बढ़कर हो जाते हैं और हमें ऐसी जगह पर ऐसे मदद करते हैं जिसकी हमने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की होती है। और फिर भी पढ़ाई हमारे अपनों से भी बढ़कर हो जाते हैं। तो दोस्तों आपके जीवन में भी कुछ ऐसा ही है, तो अब उस इंसान का नाम बताएंगे जो आपका हर परिस्थिति में साथ देगा, मरते दम तक आपके साथ रहेगा। तो चलिए दोस्तों अब मुख्य वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। अब तो हम आपको बताएंगे उन बातों को आपको पूरे ध्यान के साथ समझना है। तो दोस्तों आपको अपने जीवन में सच्चा प्यार बहुत कम मिला है। आप अपनी तरफ से हर संभव प्रयास करती हैं, आप हर व्यक्ति से हर रिश्ता पूरी ताकत के साथ निभाना चाहते हैं। आप हर रिश्ते में पूरी तरह से समर्पित रहते हैं। फिर चाहे किसी को समय देना हो, किसी की मदद करनी होगी, धन की मदद करनी हो, या फिर किसी प्रकार से समय देकर किसी की मदद करनी हो, किसी का भी किसी भी प्रकार का काम हो, यदि आपकी मदद से भाई बन रहा है तो आप उसकी मदद जरूर करते हैं। कहने का मतलब यह है
कि आप अपनी तरफ से पूरा जोर लगाते हैं और अपने रिश्तों को खुश करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन आप अंत में पाते हैं कि आपको बदले में कुछ भी नहीं मिला। कहने का मतलब है कि जब आपको कोई काम पड़ता है, इसी प्रकार की जरूरत पड़ती है, तो जिनकी आपने भरपूर मदद की वह भी मुड़कर आपकी ओर नहीं देखते हैं। इसमें किसी प्रकार का बहाना बनाकर आपको टाल देते हैं और आप यह अच्छी तरह से समझ जाते हैं, क्योंकि आपकी तर्क बुद्धि बहुत तेज है। आप तुरंत जान जाते हैं कि यह इंसान आपको टालने की कोशिश कर रहा है, पानी बाजी कर रहा है। ऐसे में दोस्तों आप बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं। आप सोचते हैं कि लोग तो मेरे कोई काम ही नहीं आते हैं, लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि एक व्यक्ति ऐसा है जो आपके काम जरूर आएगा। चाहे पूरी दुनिया आपके काम नहीं आए, लेकिन वह व्यक्ति आपके काम आएगा। और वह व्यक्ति कौन है, इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे। इसलिए वीडियो को छोड़कर जाने के बारे में भूलकर भी मत सोचना। दोस्तों आपके मन में बहुत उम्मीदें रहती हैं, आप हमें सब कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते रहते हैं। आप सोचते हैं कि समय आने पर हम यह कार्य करेंगे, वह कार्य करेंगे, इस तरह से जीवन में आगे बढ़ेंगे। हर काम की योजना आप पहले से ही बनाने लगते हैं। आप एक उम्मीद और आशा से भरे हुए इंसान हैं कि दोस्तों धीरे धीरे जब समय गुजरता है तो एक एक करके आपकी हर एक योजना विफल जाती है। आप जैसा सोचते हैं वैसा आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। हर एक प्लान, हर एक योजना आपकी बिखर कर रह जाती है। जिंदगी आपको एक अलग ही मोड़ देती है, एक अलग ही दिशा में आपको लेकर जाती है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी और गंभीर बात हम आपको बताएं कि आप भविष्य के बारे में बहुत लंबी और दूर की योजनाएं ना बनाएं। आप नजदीकी भविष्य की योजनाएं बनाएं, लेकिन जो आपका वर्तमान चल रहा है उसके बारे में बिल्कुल भी ना भूले। उसे आप पूरी तरह से जीने की कोशिश करें। वर्तमान की हर एक पल का आनंद ले और अपनी मेहनत से अपने वर्तमान को बनाने की कोशिश करिए। दोस्तों ना तो आप अपने भूतकाल को बदल सकते हैं और ना ही अपने भविष्य में सारी योजनाओं को अपने मन के अनुसार चला सकते हैं, लेकिन एक काम है जो आप जरूर कर सकते हैं कि अपने वर्तमान में जितनी मेहनत करें, जितनी योजनाएं लगाएं, जितनी ताकत लगाएं, उतना ही अच्छा होगा। और इसी से दोस्तों आपका भविष्य अपने आप सुंदर हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। आज का किया गया कार्य कल अपने आप सुंदर हो जाता है और इस व्यक्ति के साथ आप अपने जीवन का आनंद भी ले पाएंगे। अब होता यह है कि आप अपने भविष्य में क्या करने वाले हैं, उसके लिए आप योजनाएं बनाते हैं, अपने वर्तमान को भूल जाते हैं और भविष्य के कार्य के लिए आप वर्तमान में इतना प्रयास भी नहीं कर पाती हैं और वर्तमान के सुख को भी भोग नहीं पाते हैं। दूसरा इससे यह होता है कि आप जो योजनाएं बनाते हैं, जिस तरह से आप कार्य करते हैं, उसके बारे में भी आप लोगों को बताने लगते हैं। आप लोगों को बताने लगते हैं कि अब मैं यह धंधा काम करने वाला हूँ, इसमें पैसा लगाने वाला हूँ, इस तरह से कार्य करूँगा। और आप ऐसे ही अपनी गुप्त राज, अपने भविष्य की योजना है लोगों को बता देते हैं। भावनाओं में बहकर अब ऐसे में आपने अपनी कुछ बातें, कुछ भविष्य की योजनाएं किसी ऐसे व्यक्ति को बता दी जो आपके बारे में बिल्कुल भी अच्छा नहीं सोचता है। वह कभी नहीं चाहेगा कि आप आगे बढ़े, तरक्की करें। ऐसा व्यक्ति इन योजनाओं का कहीं भी दुरुपयोग कर सकता है, आपकी गुप्त बातों को लोगों के सामने उजागर भी कर सकता है। इंसान समय आने पर आपकी बताई हुई बातों का खूब उपयोग करता है, आपकी
बदनामी करने की कोशिश करता है, आपका लाभ उठाता है, लेकिन इन बातों को आप समझ नहीं पाते हैं। ऐसा इंसान आपसे मीठी मीठी बातें करता है, आपके नजदीक रहता है, आपकी तारीफ करता है, और आप जोश में आकर यह मूर्खता करते चले जाते हैं और अपनी बातें बताते चले जाते हैं। फिर वही होता है जिसका किधर होता है, आपकी बातें सार्वजनिक हो जाती हैं। ऐसे लोगों को भी पता चल जाती है जिन्हें कि आप बताना नहीं चाहते हैं। फिर आप सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, यह आपके साथ धोखा हो गया। दोस्तों, आपको ऐसे इंसान को पहचानना होगा। यह इंसान आपका सबसे बड़ा शत्रु होता है। तो दोस्तों, आपको यह बात समझनी होगी कि जहां सकारात्मकता है वहां नकारात्मकता भी होती है। सिक्के का जहां एक पहलू है वहां दूसरा पहलू भी होता है। इसी प्रकार जहां हमारे दोस्त होते हैं वहीं हमारे शत्रु भी होते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में बात और बिगड़ जाती है जब अपनों में ही कोई शत्रु मिला होता है। यह बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे में जीवन में परेशानियों का आनंद निश्चित होता है। आपको ऐसे में अपने दुश्मनों का पता लगा पानी में बहुत कठिनाई होगी। आप पता लगा ही नहीं पाएंगे, कोई भी नहीं लगा सकता है। क्या रावण को पता था कि उसकी मृत्यु का कारण उसका सगा भाई ही बनेगा कि नहीं? दोस्तों, यदि उसे पता होता तो वह उसे खुलेआम कभी नहीं छोड़ता। तो यही आपके साथ होता है। धोखा अपनों से ही प्राप्त होता है, और जब धोखा मिल जाता है उसके बाद आपकी आंखें खुलती हैं। यही आपके जीवन की विडंबना है। तो अब ऐसा नहीं करना है। दोस्तों, वीडियो आपको पूरा देखना है। अब दोस्तों, यहाँ पर आप समझो, विश्वास एक ऐसी चीज है जो अपना इंसान ही हमें देता है। भरोसा हम अपने इंसान पर ही करती हैं, उसी से हम भरोसे का वायदा लेते हैं, लेकिन यह विश्वास अपना ही तोड़ता है। पराया कैसे तोड़ सकता है? उस पर तो हम विश्वास करते ही नहीं है। तो भरोसा एक ऐसी चीज है जो अपनों से प्राप्त होता है और अपनों से ही टूटता है। तो दोस्तों, अब आप पूरी तरह से होशियार हो जाइए, सतर्क हो जाइए, सारी बातें ध्यान से समझिए। अब हम आपको सबसे पहले आपके सबसे बड़े शत्रु का नाम बताने जा रहे हैं। आप इस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिए और फिर अपने आसपास अंदाजा लगाइए, अनुमान लगाइए। हमने जो बातें आपको बताई हैं उन बातों के आधार पर जांचने की कोशिश करिए। आपका सबसे बड़ा शत्रु का नाम ज अक्षर से शुरू होता है, तुला राशि है। अब आपको जांचना है कि आपके आसपास कौन है ऐसा व्यक्ति जो आपको धोखा दे रहा है, आपकी परेशानियों का, आपकी कमजोरियों का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, और यह हम अपनी अनुभूतियों के आधार पर बता रहे। और याद रखिए, आपकी राशि भी यही कहती है। जा अक्षर से शुरू होने वाले नाम का व्यक्ति आपको 100% धोखा दे रहा है और आपको पता भी नहीं चलेगा। यह अजीब विडंबना है। अब आपको इस नाम अक्षर वाले लोगों से सतर्क रहना है। अब हो सकता है कि अभी आपको धोखा ना मिला हो, लेकिन भविष्य में 100% आपको धोखा मिलेगा इस नाम अक्षर वाले लोगों से। तो सतर्क तो रहना ही होगा। यदि आप आज तक नहीं रहेंगे तो आपका भविष्य तो खतरे में है। क्या फायदा हुआ कि जब धोखा खा लिया उसके बाद आंखें खुली, फिर हमारी बात आपको याद आई, फिर आप कहें कि गुरुजी ने बिल्कुल सही कहा था, हमें इस अक्षर के इंसान से धोखा मिलेगा। और आज धोखा मिल भी गया तो फिर अब पछताए होत क्या। जब चिड़िया चुग गई खेत, खेत को बचाना है, चिड़िया को चुगने से रोकना है, तभी जीवन का सार है। अब एक चीज आप समझिए कि इस संसार में होता यह है कि जो सच्चा होता है, अपना होता है, अक्सर लोग उसे दूरी खा लेते हैं, और जो धोखेबाज होती हैं, गद्दार होते हैं,
ऐसे लोगों को अपने पास रख लेते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे लोगों के पास ही ग्रुप होता है कि यह लोग चमचागिरी करते हैं, तारीफ है करते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं और आपकी कमियां कभी खुलकर आपको नहीं बताते हैं। तो आपको ऐसे लोग बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि किसको बुरा लगेगा अपनी तारीफ में सुनना है, अपने बारे में अच्छा अच्छा सुनना है। ऐसा सुना बहुत अच्छा लगने लगता है, ऐसा लगता है कि दिन ही बन गया। लेकिन दोस्तों, आप समझिए कि यह संकेत है उस इंसान के जो आपको धोखा देने वाला है, आपका दुरुपयोग कर रहा है। जबकि जो इंसान आपकी कमियां बताता रहता है, आप में किसने किसी प्रकार का दोष ढूंढता रहता है, आपको तो पता रहता है ऐसा इंसान अक्सर हमें पसंद नहीं आता है। हमें लगता है कि यह हमारे जीवन से खुश नहीं है, हमसे खुश नहीं है। जब देखो तब हम में कमियां निकालता रहता है। लेकिन दोस्तों, अक्सर यह वही इंसान होता है जो हमारे अंदर सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहता है, हमारी कमियां दूर करना चाहता है और हमारे जीवन के बारे में चिंता करता है। याद रखना, कुमार हमेशा उस घड़ी को चोट पहुंचाता है जिस गली में कमियां होती हैं, जो तेरा मेरा होता है, तो वही उस घड़ी पर चोट पहुंचाता है। अब घड़ी की नजर से सोचा जाए तो कुमार उसका दुश्मन हुआ, उसे कुम्हार से बिल्कुल भी लगाव नहीं होगा। वह सोचेगा कि यह कुम्हार कितना खराब इंसान है, जब देखो तब मुझे पीटने चला आता है। लेकिन असल में वह उसके दोस्त निकाल रहा है, उसे एक शानदार गोल गला बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे ही होते हैं वह लोग जो हमारी कमी हमें बताते रहते हैं, हमारे बारे में वह बातें बोलते हैं जो हमें चाहे अच्छी लगे या बुरी लगे, लेकिन सत्य होती है। लेकिन इंसान की यही तो कमजोरी है कि उसे ऐसे लोग पसंद नहीं आते हैं। फिर वह धोखेबाजों से, गद्दारों से घिर जाता है और समय समय पर चोट खाता रहता है। तो दोस्तों, अब ऐसे में आपको थोड़ा सा होशियार हो जाना है, सतर्क हो जाना है। और जो इंसान आपकी बुराइयां निकाल रहा है, आपके बारे में ऐसी बातें बोल रहा है जो आपको अच्छी नहीं लग रही है, तो 1 मिनट के लिए थोड़ा सा रुक जाना और गहराई से विचार करना कि क्या सचमुच में वह आपका बुरा चाहता है या सचमुच में वह आपकी बुराइयों को चुन चुन कर निकालने की कोशिश कर रहा है। अगर आप थोड़ा सा करेंगे और समझने का प्रयत्न करेंगे, तो आपको आपका सबसे बड़ा प्रेमी, सबसे बड़ा शुभ चिंतक मिल जाएगा। यदि आपने विचार नहीं किया, तो फिर आप अपनी ऐसे शुभ चिंतकों से ही रहेंगे जो आपका शुभ होने पर हमेशा चिंता करने लगेंगे। ऐसे शुभ चिंतक हो भगवान ही बचाएं, और आपको भी ऐसे शुभ चिंतकों से बचना है। आपको अपने सच्चे शुभ चिंतकों की तलाश करनी है, वह आपके आसपास ही है, लेकिन आपने उनकी अनदेखी की है, इसलिए वह आपसे कुछ नाराज से हो गई है। लेकिन दोस्तों, अभी भी समय निकला नहीं। आप यदि सारी बातें अभी समझ जाए तो परिस्थितियों को संभाल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस विषय में एक कहावत है कि यदि कोई एक किताब अच्छी मिल जाए तो वह एक अच्छे मित्र के समान होती है, लेकिन यदि कोई अच्छा दोस्तों मिल जाए तो वह पूरा पुस्तकालय के समान होता है। तो अच्छे मित्र को जाने मत देना, वही है जो आपके जीवन में बदलाव लेकर आएंगे और आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर समय खड़े रहेंगे। तो दोस्तों, ध्यान से समझिए, आज के इस भागदौड़ भरे जीवन में इंसान कुछ ज्यादा ही व्यस्त हो गए हैं। हर बात में किसी ना किसी दूसरे व्यक्ति को बीच में लेकर आते हैं। अब लोगों के पास इतना समय नहीं है कि वे अपने काम भी खुद कर सके। दुकान बढ़ा दी है, बड़ी दुकान कर ली है, तो दूसरे लोग लगाती है उसे चलाने के लिए घर पर भी समय नहीं दे पा रहे हैं।
तो रख लिए हैं घर पर काम करने के लिए। अब ना तो अपने घर के लोगों पर नजर रख पा रही है, ना ही उनसे बात कर पा रही है, और ना ही अपने काम धंधे पर ही पूरी नजर बना पा रही है और उस पर भी गौर कर पा रही है। अब आपने काम धंधा अपना बड़ा कर लिया, मेहनत की संघर्ष करके आगे बढ़ी है, तो अपने काम धंधे को बड़ा कर लिया, कोई बुराई नहीं है, क्योंकि काम बड़ा होगा तो आप भी बड़े आदमी बनेंगे। लेकिन यहीं पर वह समय भी होता है जब आपको बड़े बड़े धोखे भी मिलेंगे। आपके घर में जो लोग काम कर रहे हैं, क्या वे लोग बिल्कुल सही हैं? वह आपको धोखा दे सकते हैं, आपके साथ ऐसी ऐसी वारदातें कर सकते हैं जिनके बारे में आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अपने घर की जरूरी चीजें, जरूरी बातें ऐसे लोगों से छुपाकर अवश्य रखें, और यही स्थिति आपके काम धंधे की स्थान पर है। आपने जिस इंसान को अपने काम धंधे में जरूरी काम पर बैठाया है, क्या वह अपने काम को पूरी तरह से कर रहा है? यदि आपने लापरवाही दिखाई तो ऐसा नहीं कि वही नौकर, वही इंसान जिसको अपने अपने काम की जिम्मेदारी दी है, वही आपकी बर्बादी का कारण बन जाए और आपकी पीठ में छुरा घोंप दे। तो दोस्तों, हमारा आपसे बस इतना कहना है कि आप आंख बंद करके भरोसा किसी पर भी मत करना। आपके साथ हमेशा यही होता है कि आपको अपनों से ही धोखा मिलता है। जब भी आपने हाथ बढ़ाया किसी अपने के लिए, प्रेम हाथ उसकी मदद के लिए, तो वह इंसान ने आपके हाथ पर डस लिया, एक आस्तीन के सांप के तौर पर। यकीन मानिए दोस्तों, इन बातों को आपको मानना और समझना बहुत आवश्यक है। आंख बंद करके भरोसा करना आपकी आदत है, और यही आदत आपको बड़े बड़े धोखे और बर्बादी दिलवा दी है। अब कुछ जरूरी बातें हैं जिन्हें भी आप ध्यान से समझे। वाहन सावधानी से चलाए, भारी मशीनरी सोच समझकर प्रयोग करें। किसी ऐसी जगह कार करती है जहां बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग किया जाता है, तो सी फैक्ट्री में, किसी व्यापारिक स्थल पर जहां भारी भारी मशीनें चलती हैं, तो थोड़ा सा सतर्क हो जाए, सावधानी से चले। कोई दुर्घटना हो सकती है, कोई ऐसा हादसा हो सकता है जो जीवन भर के लिए कष्टदायक हो सकता है। और सबसे बड़ी बात कि छोटी छोटी बातों को अपने दिल से लगाना बंद करें। लोग कई तरीके की बातें आपके बारे में बोलते हैं। लोग लोगों के लिए आप ही का रहस्यमय इंसान है, वे आपको कभी समझ नहीं सकती हैं, और जिसे लोग समझ नहीं पाते हैं उसके बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं। याद रखें दोस्तों कि यह उल्टी सीधी बातें आपको रोकने का काम करती हैं, आपको मानसिक तौर पर कष्ट हो जाती है, और फिर आपका अपने ही कामों में मन नहीं लगता है। तो इन बातों से आपको दूर रहना है। तो छोटी बातों को डोट अपने दिल पर ना लगाए। लोग जो कहते हैं उन्हें हने दे, आप बस अपने काम से काम रखें। आप बहुत जल्दी तरक्की करेंगे। आपकी तरक्की में सबसे बड़ी बात यह भी है कि आप किसी की कही गई बात को अपने दिल में लेकर बैठे हैं, और वही तो कहकर चला गया, उसे तो याद भी नहीं, लेकिन आप कई घंटों या कई दिनों तक उसकी बात को अपने दिमाग में घुमा रहे हैं। अब इससे आपका काम प्रभावित हो रहा है, आपके काम में गिरावट आ रही है, और आपको पता भी नहीं चलता है। यह आपकी सबसे बड़ी परेशानी में से एक है। तो लोगों की बातों को ऐसी लगाना बंद करें। यह हमारी सबसे बड़ी सलाह है आपके लिए। अब जो बेरोजगार युवक हैं, उनसे हमारा यह कहना है कि आपके प्रयासों में हम कुछ कमी देख रहे हैं। हमें लग रहा है कि अब आपका मनोबल कुछ टूट रहा है। एक दो प्रयासों के बाद जब आपको असफलता मिली, तो अब आपके प्रयासों की शक्ति कमजोर पड़ चुकी है। लेकिन दोस्तों, आप याद रखें कि यही आपके जो संघर्ष के दिन हैं, यही तो आपको याद आएंगे
जब आप कामयाब हो जाएंगे तब आप इन संघर्ष के दिनों को याद करके मुस्कुरा लिया करेंगे और आपको अपने ऊपर गर्व हुआ करेगा। तो इन संघर्ष के जनों को और रंगीन बनाइए और जितना हो सके उतना कठोर प्रयास करिए। इतनी आज आप मेहनत करेंगे, कल कामयाब होने के बाद आपको उतनी ही बड़ी खुशी प्राप्त होगी। और दोस्तों, एक बात आपको हम बता दें कि इस वक्त आपकी परीक्षा की घड़ियां चल रही हैं और ईश्वर की परीक्षा लेने का यही तरीका है। तो इस परीक्षा में आपको असफल नहीं होना है, इसे पास करके अच्छे नंबरों से आगे बढ़ना है। और फिर जब आप कामयाब हो जाएंगे तो देखना आपको कितनी बड़ी खुशियां प्राप्त होती हैं। अब दोस्तों, हम आपको एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को कोई भी खुलेआम ऐसे वीडियो में या मोबाइल में नहीं बताता है, क्योंकि यह एक बहुत ही शक्तिशाली और गुप्त उपाय है। और सबसे बड़ी बात की यह तांत्रिक उपाय है। तांत्रिक उपाय से आप डर नहीं जाना है, यह नकारात्मक नहीं है, सकारात्मक उपाय है। तांत्रिक उपाय का मतलब होता है जब इस उपाय की पहले से ही व्यवस्था की जाती है, यानी इसमें जो मंत्र है उसे पहले से ही सिद्ध कर दिया जाता है, तब इसे तांत्रिक मंत्र या तांत्रिक उपाय कहा जाता है। तो आपको हम जो मंत्र बताने जा रही हैं, जब भी आपको जीवन में परेशानी का एहसास हो, बुरा लगे, अकेलापन हो, ऐसा लगे कि अब आपके साथ कोई नहीं है और आपका आगे बढ़ पाना भी अब बहुत मुश्किल हो रहा है, दर्द की अब सीमाएं पार हो गई हैं, ऐसे समय में आप इस मंत्र का प्रयोग करें और विश्वास करें दोस्तों कि आप यदि 21 बार इस मंत्र को पूरे भाव के साथ बोल देंगे तो आपके जीवन से बड़ा कष्ट इस प्रकार गायब हो जाएगा जैसे कि सूरज के निकलने से कोहरा हट जाता है। जो अब यह कौन सा मंत्र है, पहले आप समझिए कि इस मंत्र में दो बड़ी दिव्य शक्तियां समाई है, यानी कि यह दो देवियों का महाशक्तिशाली मंत्र है। एक देवी माँ बगलामुखी अत्यंत शक्तिशाली और बहुत जल्दी फल देने वाली देवी है। इन्हें ब्रह्मास्त्र विद्या भी कहा जाता है और इनका काम ही यही है, जो इनका आवाहन करे, जो इन्हें पुकारे, उसके जीवन से तुरंत कष्ट का नाश करते हैं। इसीलिए इन्हें स्तंभन की देवी कहा जाता है। अब एक मंत्र माँ बगलामुखी का है और दूसरा मंत्र माँ काली का है, जो हमारी माँ है, जगत माँ है। आप उनके लिए जब मंत्र उच्चारण करेंगे तो देखना आप कैसे उनके प्रिय बन जाएंगे और आपके जीवन से कैसे कष्ट समाप्त करती हैं। अब आप ध्यान से समझिए कि यह मंत्र क्या है। दोस्तों, इस मंत्र के बारे में आप किसी से चर्चा मत कर देना, यह हमने आपको बताया, तो आपको इस मंत्र को ध्यान से सुनना है। आप इस मंत्र को नोट कर सकते हैं, याद भी कर सकते हैं और जैसा हम बोल रहे हैं बिल्कुल वैसे ही इसे आप उच्चारण करेंगे, फिर देखना इसका प्रभाव कैसा होता है। तो ध्यान से सुने। ओम ह्रीं क्लीं नमः, यही वह मंत्र। इस मंत्र में ओम संपुट है, लीं माँ बगलामुखी है, क्लीं माँ काली है और नमः यानी कि हमारा उनके लिए सम्मान है, हमारा प्रेम है। इस मंत्र में दो महान शक्तियां समाई है। इस मंत्र की शक्ति इतनी अधिक है कि मात्र 21 बार, यानी जो पहली बार बोलेगा वह मात्र 21 बार इस मंत्र को बोले और तुरंत जीवन से कष्ट करते हुए अपनी आंखों से देखे, बड़ी से बड़ी समस्या समाप्त होते हुए देखे। कुछ विशेष सावधानी, जब आप शुद्ध हैं, शुद्ध स्थान पर बैठे हैं, जूते चप्पल उतार कर बैठे हैं, तो आप इस मंत्र का उच्चारण मौखिक तौर पर करें, यानी कि आपके मुंह से आवाज बाहर निकले, ऐसा करें। और यदि आप ऐसी अवस्था में हैं जहां आप शुद्धता का ख्याल नहीं रख सकते, जूते कल पहनकर बैठी है, यानी अपनी ऑफिस में है, काम धंधे में है, तो आप इस मंत्र का मानसिक जाप करें। आपके मुख से आवाज बाहर नहीं आनी चाहिए, इसी मानसिकता कहती है। इस जाप का भी उतना ही महत्व है जितना कि मौखिक जाप का, तो आप मानसिक जाप करें और स्थिति के अनुसार ही इसका जाप करें। भूल से भी इसका का गलत जाप ना कर ले। दूसरा कि नकारात्मक भावना के साथ इसका जप ना करें, यानी किसी का अहित करने के लिए इस मंत्र का जाप ना करें। आप जब सचमुच में अपनी स्थान पर सही है, आपसे कोई गलती नहीं हुई,
है और आपको सचमुच में पीड़ा कोई दे रहा है, कोई दुष्ट है जो आपको परेशान कर रहा है, तभी इसका जाप करें। आप कभी ऐसा सोचकर जवाब ना करें कि आप किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, इसे पीड़ा पहुंचाना चाहते हैं। किसी का आपने हक मार लिया और वह आपसे अपना हक मांग रहा है और आप उसे दे नहीं रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में भी इस मंत्र का जाप ना करें, गलत तरीके से ना प्रयोग कर लेना। तो दोस्तों, अब हमने जो आपको ज्ञान दिया, जो जानकारी दी, उसका उपयोग करें और जीवन में आगे बढ़े। सर्वोच्च जीवन आपका इंतजार कर रहा है। जो भी आपके मन में प्रश्न है वह आप कमेंट में लिखकर भेजें, हम उसका जवाब अवश्य देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, भगवान आपका कल्याण करें। दोस्तों, कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय श्री कृष्णा राधे राधे अवश्य लिखें दोस्तों। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, बहुत मेहनत से इस तरह की वीडियो हम बना पाते हैं। आप यदि वीडियो को पूरा देखें तो हमारी मेहनत सफल हो जाती है। आप चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, हम आपको बता दें कि दिन रात एक करते हैं हम लोग, तब कहीं जाकर आप लोग के लिए नए नए वीडियो बना पाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आपका 1 रुपया भी नहीं लगता है, पर आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत हिम्मत मिलती है दोस्तों। और खास बात यह है दोस्तों, आपका भी मनोबल बहुत बढ़ता है। इतनी अच्छी जानकारी आप कहीं और नहीं पाओगे। तो ऐसे ही जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें दोस्तों। आपको भी बहुत मोटिवेट मिलेगा दोस्तों। आपकी लाइक और सब्सक्राइब से हमें हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है अच्छी वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों, आप इतनी अच्छी जानकारी पाओगे और दोस्तों, हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो हमेशा लाते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं, लेकिन कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ हर हर महादेव 3 बार अवश्य लिखिएगा। महादेव आपका उद्धार करेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।